अल्लामा सफ़दर रज़ा बुखारी साहब वो खिताब फरमाएंगे। इससे मालिक यका नअबुदु व यका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या काशिफुल कर्ब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐनाहता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व आहलिक आदाअहुम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ लें एक दफ़ा सब हज़रात। सलवात को एहसान समझकर न पढ़ा करें, ईमान समझकर पढ़ा करें। बुलंदतर सलवात हम्द उस खालिक की कि जो लायक हम्द है, और दरूद व सलाम उन पर कि जिनके दम से दम में दम दरूद है। क़तन कोई तवील ज़हमत देना मकसद नहीं है, फ़कत शरीके इबादत होना चाहता हूँ। मैं दिल चाहता है कि मैं आप हज़रात की वाजिबुल एहतराम खिदमत में गुजारिश ये करूं कि हुसैन कैसे बनता है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आए तो बोले मेरे साथ। ये तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नामे नामी इस्माए गिरामी खालिक ने खुद तजवीज़ किए। जिन्हें समझ में आए वो बोलो मेरे साथ। हाँ, जिन्हें नहीं समझ में आती उन बेचारों की तो शरई मजबूरी है, मगर जिन्हें बात समझ में आ रही है वो बोल कर बात करें। मैंने कहा ये है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम नामी इस्माए गिरामी खालिक ने खुद तजवीज़ किए। मैंने आपकी समाअत का मेयार देखना है पहला जुमला कहकर, और वहीं से मैंने अपना सफ़र शुरू करना है या ख़त्म करना है। आपके ज़हनों की वुसअत को देखकर मैं फिर कह रहा हूँ कि मासूमीन के नामे नामी इस्माए गिरामी खालिक ने खुद तजवीज़ किए, जिसे तौसीफ़ व सनाओ हम्द का मजमुआ पाया, उसका नाम मोहम्मद रखा।
नहीं समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? दूसरा लफ्ज़ कहूँ जिसे तौसीफ़ व सना व हम्द का मजमूआ पाया, उसका नाम, यार मैं भी बड़ा पक्का हूँ, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी नहीं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैं अपना फ़िक्र ज़ाया करने नहीं आया, जहनों को कुछ देने आया हूँ। क्या कह रहा हूँ? जिसे तौसीफ़ व सना व हम्द का मजमूआ पाया, उसका नाम मोहम्मद रखा, और जिसके दरवाजे पर बुलंदियों को सजदा रेस देखा, उसका नाम अली रखा, और जिसे हुस्न व खूबी का मरकज़ पाया, उसका नाम हसन रखा, और जहाँ सारी खूबियाँ इकट्ठी हो गई उस मजमूए का नाम हुसैन रखा। वाह! इस मौजू के इंतखाब की ज़रूरत इसलिए पेश आई है मुझे कि पूरी कायनात में फ़कत सरकार हुसैन की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जो फ़कत मुसलमानों का मोहसिन नहीं है, बल्कि मोहसिन इंसानियत है। पता नहीं आप सुनना जानते हैं कि नहीं जानते। मैंने एक जुमले में बहुत कुछ आपके हवाले किया है। मैंने कहा हुसैन मुसलमानों का मोहसिन नहीं, इंसानों का मोहसिन है। जिसमें इंसानियत है, हुसैन उसका मोहसिन है। ये तो आपकी मर्जी है अपनी, मेरे बाद भी मेरे भाई ने पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि अली का नाम जोर लगाकर बुलंद किया करो, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी अली का नाम लें बदन की ताकतों को समेट कर लें। क्यों? इसलिए कि अपने मौला का, मुर्शद का, सरदार का, पेशवा का, उलिल अम्र का, इमाम का नाम लेने से शर्माए वो, घबराए वो कि जिसके मौला का नाम भरी हुई महफिल में लेने के काबिल न हो। हाँ, बात को मैं बस समेटता जा रहा हूं। कहना क्या चाहता हूं भाई, इस शहर में हमारे अहले सुन्नत भाई भी तो होंगे ना। मैंने कभी शीयत और सुन्नियत को सामने रख के बात नहीं की। मैं सबसे गुफ्तगू करता हूं। आदम अलैहिस्सलाम मासूम थे, मगर आपकी ज़ौजा मासूमा न थी। नूह अलैहिस्सलाम, आदम से शुरू हुआ हूं मैंने हुसैन तक आना है और फिर बताना है कि मकाम हुसैन क्या है। हाँ, अब मैं कोई कायदे का सबक तो आपको सुना नहीं सकता। मैंने क्या कहा है? आदम अलैहिस्सलाम मासूम थे, मगर आपकी ज़ौजा, बोलो यार मेरे साथ, मासूमा न थी। नूह मासूम थे, मगर ज़ौजा मासूमा न थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मासूम थे, मगर आपकी कोई ज़ौजा खा सारा हो, खा हाजरा हो,
कोई भी मासूमा नहीं है। और करीब ले आऊं, ईसा की शादी नहीं हुई। जहां तक मेरी आवाज़ आपके शहर में जा रही है, मैं शिया सुन्नी दोनों को बता रहा हूं, सरकार रिसालत खुद मासूम थे, मगर आपकी कोई ज़ौजा मासूमा न थी। अगर मेरे इस ऐलान को सुनकर किसी को इल्म ज़्यादा ही गुदगुदाए तो कहता है, हर जगह पे कहा जाता है कि शिया अज़वाज रसूल का एहतराम नहीं करते। अभी इनके खतीब ने कहा है कि रसूल मासूम थे मगर ज़ौजा मासूमा न थी कोई भी। मैं कहता हूँ ये हम पे इल्ज़ाम है कि शिया अज़वाज रसूल का एहतराम नहीं करते। जितना हम करते हैं कोई कर सकता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान ने अज़वाज रसूल को मोमिनीन की माएँ कहा है, मुसलमानों की माएँ नहीं कहा। मेरी बात को समझ में भी आ रही है कि नहीं? यार बोलो मेरे साथ, मेरी बात समझ में आ रही है? जिन्हें समझ में आ रही है वो बोल कर मेरे साथ बात करें। सरकार रिसालत खुद मासूम, मगर ज़ौजा कोई भी मासूम नहीं है। अगर यहां तक लाने में आपको कामयाब हो गया तो मैं फिर कहूंगा जितना हम अज़वाज रसूल का एहतराम करते हैं कोई कर सकता ही नहीं। ये इल्ज़ाम है हम पर, बहतान है कि शिया अज़वाज रसूल का एहतराम नहीं करते। अब बात समझ में आई आपके? आदम से खातम तक अंबिया मासूम, मगर किसी की ज़ौजा मासूमा नहीं। अगर सिलसिला अंबिया में कोई बीबी मासूमा है तो उसका शौहर ही नहीं समझ रहे आप हजरात? अब भाई मैं आपके जहनों में घोल के नहीं फेंक सकता, मैंने तो फकत लफ्ज भेजने हैं। अगर आप समझें तो आदम से खातम तक अंबिया मासूम, मगर किसी की, यार बोल, ये साइड कमजोर है, हैं? ज़ौजा नहीं। और अगर कोई है सिलसिला अंबिया में बीबी मासूमा तो उसका शौहर ही नहीं। कौन? जनाब मरियम मासूमा भी है, बतूल भी है। कुरान ने गवाही दी, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तेरी तहारत का ऐलान कर दिया। जिसे अल्लाह चुन ले वो मासूमा भी है, बतूल भी है। जरा जहन और बुलंद करें, मरियम पर पहुंचकर दो कानून कुदरत आपस में टकराए। कौन से? उसका पहला कानून ये था कि वो बगैर बाप के बच्चे को पैदा नहीं करता। उसका दूसरा कानून ये था कि मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं करता। जब मरियम के निकाह का वक्त आया तो कुरान कहता है उस वक्त मरियम के कबीले में कोई ऐसा रिश्ता न था कि जिससे मरियम की शादी हो जाती और मरियम उसके घर की इज्जत बन जाती और मरियम उसके घर की रौनक बन जाती। इस मकाम पर पहुंचकर मालिक ने पहला कानून तोड़ दिया, मगर दूसरे कानून को नहीं तोड़ा। उसने ईसा को बगैर बाप के पैदा कर लेना गवारा कर लिया, मगर ये गवारा न किया कि मासूमा की शादी गैर मासूम से। यहाँ पर अली का नाम बुलंद करने पे पाबंदी तो कोई नहीं है, नहीं। हम देख रहा हूँ शायद कुछ दोस्त बड़े डर डर के अली का नारा बुलंद कर रहे हैं।
अली का नाम शर्मा के न लिया करो, बदन की ताकतों को समेट कर लिया करो। क्यों दुनिया को पता चल जाए कि अली वाले हैं कौन। अली का नाम शर्मा के इसलिए भी न लिया करो, जब अली का नारा बुलंद करते हो तो सीना तान के इसलिए बुलंद किया करो कि हम कर्रार का नाम ले रहे हैं, फर्रार का नहीं। हाँ। या अली, अल्लाह अकबर। हैदरी यहां तक ले आया आपको, मेरी बात पहुंची। आदम से मैं मौजू पढ़ने का आदी हूं, मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूं। आदम से खातम तक अंबिया मासूम, मगर किसी की ज़ौजा मासूमा नहीं। अगर सिलसिले अंबिया में कोई बीबी मासूमा है तो उसका शौहर ही नहीं। जनाब मरियम, खुश ज़ौक़ सामईन को एक फ़िक्रा दूं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सुनना जानता है। मरियम पर पहुंचकर दो कानून कुदरत टकराए। पहला ये कि बगैर बाप के बच्चे को पैदा नहीं करता। दूसरा ये कि मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं करता। जब मरियम के निकाह का वक्त आया तो मरियम के कबीले में कोई ऐसा रिश्ता न था कि जिससे मरियम की शादी हो जाती और मरियम उसके घर की जीनत बन जाती। इस मकाम पर पहुंचकर खालिक ने पहला कानून तोड़ दिया, मगर दूसरे को न तोड़ा। उसने ईसा को बगैर बाप के पैदा कर लेना गवारा कर लिया, मगर ये गवारा न किया कि नबी की बेटी किसी काफिर के घर चली जाए। हाय 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 हाय, नहीं समझ में आ रही मेरी बात। आदम से खातम तक अंबिया मासूम, मगर किसी की ज़ौजा मासूमा नहीं। और अगर कोई है तो उसका शौहर ही नहीं। कौन? जनाब मरियम। अगर यहां तक मैं आपको लाने में कामयाब हो गया तो मुझसे फिक्र लें, मैं नतीजा दूं आपको। आदम से खातम तक अंबिया मासूम, मगर किसी की ज़ौजा मासूमा नहीं। अगर सिलसिला अंबिया में कोई बीबी मासूमा है तो उसका शौहर ही नहीं। तो फिर मुझे एक जुमला इस इमाम बारगाह के जरिए पूरी दुनिया को कहने का हक देंगे आप कि शऊर के रोज़े अज़ल से लेकर दानिश्वरी की शाम अबद तक अल्लाह ने कोई जोड़ा मासूमों का बनाया ही नहीं सिवाय एक जोड़े अली और बतूल के। एक जोड़ा अली और बतूल का। अगर जाग गए हो तो अब मुझे बताओ, और मैं पूछता क्या हूं आपसे, अब मुझे समझाओ कि हुसैन कैसे बनता है। आपकी चुप को देखकर लफ्ज कह रहा हूं, हुसैन कैसे बनता है। किबला हुसैन उस वक्त बनता है कि जब मां भी मासूमा हो। हाय हाय हाय। और बाप भी मासूम हो। और कुरान ने मेरे भाई नहीं पढ़ना है, जाकिर हैं, शाम तक जाकिर पढ़ेंगे। कसीदे सुनना, जरूर सुनना, मैं कसीदों से रोकने वाला नहीं। हाँ चलो यार, आपकी चुप को देखकर मुझे भी जोश आ गया है।
मैं भी आपको आज एक कसीदा ना सुनाऊं? है जो कसीदे का दुश्मन है वो जल के ही मर जाए। हाँ, मैंने क्या कहा है? कसीदा सुनाऊं आपको? मगर याद रखो, जाकिर के कसीदे पढ़ने में और मेरे कसीदे पढ़ने में एक फ़र्क है। कौन सा? जाकिर आपको कसीदा सुनाता है अपना लिखा हुआ, या किसी दूसरे जाकिर का, या किसी बुजुर्ग जाकिर का। मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, शान हुसैन में जो कसीदा मैं सुनाने जा रहा हूं उसका जाकिर अल्लाह है। हाय हाय, उसका जाकिर अल्लाह है। जाकिर कसीदा पढ़ रहा है, पढ़ता क्या है? माराजल बहरैने यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खालिक कहता है हमने दो दरिया बहाए, उन दोनों दरियाओं के दरमियान एक हद फासिल है जिससे दोनों दरिया हट नहीं सकते। किसी ने कहा मीठे पानी का दरिया, किसी ने कहा कड़वे पानी का दरिया, किसी ने कहा दजला, किसी ने कहा फुरात। मगर मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ सलेमान, यार मैं लफ्ज़ देने का आदी हूँ, मेरे लफ्ज़ों को बर्बाद करोगे मैं बयान समेट जाऊँगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मेरे सामने कोई सुनार ही नहीं बैठा तो मैं अपने फ़िक्रे क्यों ज़ाया करूँ? मैंने क्या कहा है? खाली कहते हमने दो दरिया बहाए, उन दोनों के दरमियान एक हद फासिल है जिससे दोनों हट नहीं सकते। पूछा सलेमान तू बता, इस आयत का तर्जुमा क्या है? सलमान कहता है पढ़ो आयत। कुरान क्या कह रहा है? मरजल बहरैने यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खालिक कहता है हमने दो दरिया बहाए। सलमान कहते एक बहरे इस्मत है, दूसरा बहरे विलायत है। हद फासिल का नाम मोहम्मद है। न अली मोहम्मद को छोड़ सकता है, न ज़हरा मोहम्मद को छोड़ सकती है। सलमान कहते हैं अगली आयत पढ़ो जो खुद इसकी तफसीर कर रही है। कौन सी? कि यखरजो मिनहुमा लोलू वल मरजान, कि जहाँ पर दोनों दरिया मिलते हैं वहाँ पर दो मोती पैदा होते हैं। सलमान कहते हैं एक मोती का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन। जो रहमत के हिजाबों में पला है वो हुसैन इब्ने अली था। ज़हीर की वारिस ने जिसे प्यार से पाला वो हुसैन इब्ने अली था। दर्द में देकर वहदत को बचाया जिसने वो हुसैन इब्ने अली था। नेज़े पे जो खालिक की ज़बान बोल रहा था वो हुसैन इब्ने अली था। हैदरी। और जब 3 शाबान को मेरे मौला की आमद हुई है, ये रजब है, अगला शाबान है। 3 शाबान को मेरा मौला इस दुनिया में आए। किसी ने पूछा अमीर कायनात से, मौला अली अलैहिस्सलाम से, कि मौला जो फरिश्ते हुसैन की मुबारक देने के लिए आए उनकी तादाद कितनी थी? जागना 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 जागना। किसी ने मेरे अमीर से पूछा, मौला से, कि मौला जो फरिश्ते सरकार हुसैन की मुबारक देने के लिए आए उनकी तादाद कितनी थी? अली फरमाते हैं 70,000 फरिश्ता। आलिमाना जमानत से ये बात कह रहा हूं। हाँ, 70,000 फरिश्ता।
मुझे हुसैन की मुबारक देने के लिए आया। फरिश्ते कतार अंदर कतार अली और बतूल के घर की तरफ जा रहे हैं। मैं कहता हूं फितरस की खुशकिस्मती थी, पता नहीं, मेरा मिजाज आपसे मिल नहीं रहा, मैं मुंह पे कह रहा हूं। फरिश्ते कतार अंदर कतार अली और बतूल के घर का रुख कर रहे हैं। यह फितरस की खुशकिस्मती थी कि जिब्रील का गुजर उसी जजीरे से हुआ जहां पे फितरस पड़ा हुआ था। जुर्म बताया आपको फितरस का? यार जानते हो कि फितरस का जुर्म क्या था? फितरस का जुर्म क्या था? सब जानते हैं कि इसने दरबार तौहीद में कहा था मम मिसली, कौन है जो मुझ जैसा हो। खालिक को इसका तकब्बुर पसंद नहीं आया। क्यों? इसलिए कि उसके दरबार में तकब्बुर पसंद ही नहीं है। खालिक ने परोबाल छीने जमीन पर फेंक दिया। 700 साल तक मुआफी मांगता रहा, मगर वो नुस्खा हाथ ना आया जिससे शिफा मिल जाती, रिहाई मिल जाती, तौबा कबूल हो जाती। जुर्म क्या है? मम मिसली। अब जो समझेगा वो अर्श तक जाएगा। फरिश्ते कतार अंदर कतार अली और बतूल के घर का रुख कर रहे हैं। या फितरत की खुशकिस्मती कि जिब्रील वहीं से गुजरा जहां पे ये पड़ा हुआ था। जिब्रील ने फितरत को देखा, फितरत ने जिब्रील को देखा। देख कहते जिब्रील आज बड़ा खुश है, मैंने कभी तुझे इतना खुश नहीं देखा, इस खुशी का राज क्या है? जिब्रील मुस्कुरा कहते फितरत तुझे पता नहीं। कहते क्या? कहते आज कायनात का हसीन पैकर हुसैन बनकर सहने ज़हरा में जलवा फिगन हुआ है। हाय 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 हैं? लफ्जों के खरीदार बना करो। हाँ, जोर न जाकरी है न खिताबत है, लफ्जों के हुस्न का नाम जाकरी है। दोस्तों, फितरत ने जिब्रील को देखा, जिब्रील ने फितरत को देखा। कहते खुश क्यों है? कहते हुसैन आया है। अब जो समझेगा वो अर्श तक जाएगा। फितरत हाथ जोड़ के कहता है जिब्रील अगर तू महसूस न कर तो मुझे भी साथ ले चल, शायद मुझे आज शिफा मिल जाए, शायद मुझे आज आज़ादी मिल जाए, शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए। अब मैंने देखना है, आप लेते हैं जाकिरों के इम्तिहान, मैं उस नहज का खतीब हूँ, मैं लेता हूँ सामे का इम्तिहान कि सामे में कितना दम खम है, कितना सुनना जानता है। फितरत को जिब्रील ने परों पे उठाया, परों पे उठाकर लाकर दरबार मुस्तफ़ा में रखा। जो ज़माने के आखिरी रसूल ने फितरत को भी देखा, जिब्रील को भी देखा। जो ज़माने का रसूल आज़म जिब्रील को देख के पुकार उठा, ओ जिब्रील अगर मेरे पास से लाना था तो मैं तो पहले भी था। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। अगर मेरे पास से लाना था तो मैं तो पहले भी था। जिसकी खातिर लेके आए हो इसे उठाओ और हुसैन के झूले से मस्त करो। और शरीफों ये नहीं कहा हुसैन के बदन से मस्त करो, ये नहीं कहा हुसैन के लिबास से मस्त करो। फरमाया क्या
इसे हुसैन के झूले से मस करो, क्यों दुनिया देख ले कि जिसका झूला फरिश्तों का मुश्किल कुशा है। अली अली आई दुनिया देख ले कि जिसका झूला फरिश्तों का मुश्किल कुशा है, उसमें खुद कितनी जिंदगी होगी। एक और इम्तिहान लूं आपका, लूं इम्तिहान। इधर फितरस को उठाया गया, उठाया, आए बिस्मिल्लाह जी। बस बात मैंने भी मुकम्मल कर ली, क्योंकि पढ़ने वाले तशरीफ ले आए हैं, कोई नाम तो मैंने पैदा करना नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, कहते हम इधर क्या हुक्म मिला, उठाओ और हुसैन के झूले से मस करो। पढ़े लिखे लोगों, हुसैन के झूले से मस करने की देर थी। फितरस के परोबाल वापिस आए, इधर परोबाल मिले या फितरस ने फिर आसमान की तरफ परवाज करके कहता है, ओ फरिश्तों देखो ममिसली। हाय 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 हाय, नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे आप हैं। फिर कहता है ममिसली। मैं कहता हूं फितरस इसी जुर्म में 700 साल तक मुआफी मांगता रहा, रिहाई मिली, फिर वही जुर्म। फितरस मुस्कुरा के कहता है, सफदर गलती ना कर, पहले कहना जुर्म था मगर आज कहना जुर्म नहीं है। क्यों? अनाती कुल हुसैन, आज मुझे हुसैन ने आजाद किया है। जिसे हुसैन मुआफ कर दे उसे कोई पाबंद नहीं कर सकता। अच्छा यार, बहुत पढ़े लिखे लोगों को एक बात समझाओ और मैं दुआ दूं आपको। फितरस ने जुर्म कहां किया? बोलो जी। अर्श पे। मुआफी कहां मिली? फर्श पे। यकीनन पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा होंगे, लाए बैठे होंगे, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। कानून ये है, कायदा ये है, कुल्लिया ये है कि जहां पर किसी ने जुर्म किया हो, मुआफ उसे वही हुकूमत करती है, दूसरी हुकूमतें मुआफ नहीं करती। नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे आप। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरी मजबूरी है, क्या कर सकता हूं? अगर आपकी समात साथ ना दे तो मैं कहता क्या हूं? जहां किसी ने जुर्म किया हो, मुआफ वही करता है। फितरस ने जुर्म किया, अर्श पर मुआफी मिली, फर्श पर, तो फिर मुझे कहने दोगे अर्शी मुजरिम को मुआफ करना हर एक के बस में नहीं है। अर्शी मुजरिम को फर्श पर वो हस्ती मुआफ कर सकती है कि जिसकी हुकूमत अर्श पर भी हो, फर्श पर भी हो। हुसैन ने अर्शी मुजरिम मुआफ किया। एक लफ्ज दूं और अब मुझे कहने का एक हक दे। मेरे दोस्त सैयद भाई बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं एक फिक्र दे रहा हूं। शियो, मुहिबो, मवालियो, कोशिश किया करो जब कभी कोई परेशानी आया करे, मेरे हुसैन से मांगा करो। मैं क्या कह रहा हूं? बोलो मेरे साथ। जब कभी कोई
दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, मेरे हुसैन से मांगा करो, मेरे हुसैन से सवाल किया करो। अगर मेरी इस आवाज़ को सुनकर कोई अनपढ़ ये कहे कि रसूल से न मांगे, मैं कहता हूँ लाख बार मांगो। अब ले रहा हूं आपका इम्तिहान, कैसे? रसूल से मांगो, लाख बार मांगो, मगर याद रखो देने से पहले मोहम्मद लौह को पढ़ेगा। अगर ना हुआ तो कह देगा तेरे मुकद्दर में नहीं है। हाय 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 हाय, तेरे मुकद्दर में नहीं है। हुसैन से मांगोगे, मुकद्दर में नहीं होगा, पिछली मिटाकर नई लिखवाकर। हुसैन कहते ही उसे कि जो मुकद्दर में न हो और दे दे। फितरत ने जुर्म कहां किया? अर्श पर। मुआफी कहां मिली? फर्श पर। हुसैन का इख्तियार बताऊं आपको, फितरस अर्शी मुजरिम था, हुसैन ने फर्श पे मुआफ किया। हुर फर्शी मुजरिम था। हाय हाय हाय, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे आप। फितरस अर्शी मुजरिम था, हुसैन ने मुआफ किया। हुर फर्शी मुजरिम था। मुझे ईमान से बताओ, हुर से कोई बड़ा गुनहगार हो सकता है? बोलो। नहीं। बेटा खुदा का नाम है। अब मुझे क्या मजलिस के आदाब पे यहाँ एक मजलिस पढ़नी पड़ेगी कि मजलिस हुसैन के आदाब क्या हैं? फितरस ने अर्शी मुजरिम को मुआफ किया, हुसैन ने अर्शी मुजरिम मुआफ किया, फर्शी मुजरिम भी मुआफ किया। हुर से बड़ा कोई गुनहगार था? मसाइब नहीं पढ़ना मैंने, हुसैन समझाना है। कोई गुनहगार था? नहीं। हुसैन को करबला लाने वाला कौन? बोलो बेटा, बोलो ना। और घोड़े की लगाम में हाथ डालने वाला कौन? हुर। रास्ता रोकने वाला कौन? हुर। पानी बंद करने वाला कौन? हुर। इतना बड़ा गुनहगार, मगर शरीफों जब शब आशूर आई है, हुर खैमों के किनारे दरिया के करीब चहलकदमी कर रहा है, या अचानक एक नहीफ सी आवाज आई, हुर मैंने तेरा क्या जुर्म किया है? घबराया, खैमे में आया। मंजर क्या है? बेटा भी रो रहा है, बेटी भी रो रही है। न बेटी ने सलाम किया न बेटी ने। देखा तवज्जो, सारे अदब आदाब भूल गए, मुझे सलाम तक नहीं करते। दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा सलामों के मौसम गुजर गए। बाबा जिसे तू घेर के लाया है ना, अब वो बचता नजर नहीं आ रहा। क्या हुर के ज़मीर ने करवट ली, पिसरे साद के पास आया। पिसरे साद, क्या ये जंग टल नहीं सकती? कहते नहीं, हुर घेर के तू लाया है, पहला हमला भी तू करेगा। कहते बंद नहीं हो सकती? कहते हैं नहीं, घेर के तू लाया है, सुबह कत्ल करेंगे इन्हें। जब हुर ने सुना ना कि बार बार कह रहे हुसैन नहीं बचेगा, हुर ने काम क्या किया? तलवार निकाली, घुटने का जोर दे के तोड़ी,
तोड़ के पिशेर साद के मुंह पे मार के कहता है संभाल। पिशेर साद हैरान हो कहते हुर तू कहाँ जा रहा है? कहते करीम से मुआफ़ी मांगने जा रहा है। मैं तो इसी तरह पढ़ता हूँ, मेरा मसाइब का अंदाज भी यही है। करीम से मुआफ़ी मांगने जा रहा हूँ। कहते हैं इतना बड़ा गुनहगार है तू, हुसैन मुआफ़ कर देगा? कहते जिसके पास जा रहा हूँ ना उसके करम से बड़ा वाकिफ़ हूँ। बस दोस्तों ख़त्म हो गया मेरा बयान। इधर सुबह आशूर हुर घोड़े पे बैठा, इसका बेटा है जिसका नाम है अली इब्ने हुर। करीब आकर कहता है बाबा कहाँ जा रहा है? हुर सर झुका के कहता है करीम से मुआफ़ी मांगने जा रहा हूँ। कहते इतना बड़ा गुनाहगार तू है, हुसैन मुआफ़ कर देगा? कहते जिसके पास जा रहा हूँ ना उसके करम से बड़ा वाकिफ़ हूँ। बस आप रोएं न रोएं मेरा यही बयान है। इधर हुर घोड़े पर बैठा हुसैन के खैमे की तरफ बढ़ा, या दूर से हुसैन ने हुर को आते देखा, वहीं पे आवाज़ दे के फरमाते अब्बास, अली अकबर, कासिम, औनो मोहम्मद, जॉन, हबीब, जाओ मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करो। खत्म हो गई बात। दोस्तों इधर हुर चला, ये सब चले इस्तकबाल के लिए। पता हुर ने काम क्या किया? अपने आप को घोड़े पर से ज़मीन पे गिराया, बेटे से कहता है मेरा इमामा खोल, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे। इतना बड़ा गुनहगार हूँ, करीम से नज़रें नहीं मिला सकता। बस यही कहता हूँ, अगर आप सुनना जानते हैं तो। हुर चलता चलता हुसैन के करीब आया। हुसैन ने हुर की हालत देखी, पता है काम क्या किया? सबसे पहले हुर की आंखों से पट्टी खोली, एक हाथ हुर की दाढ़ी के नीचे रखा, दूसरा सर के ऊपर रखा। इधर हुर का सर उठा, यह हाथ जोड़ के कहता है ओ गुनहगार उम्मत को बख्शवाने वाली माँ के बेटे, अपनी माँ की चादर का वास्ता मुझे मुआफ़ कर दे। हुसैन जवाब में क्या कहते हैं? हुर भाई शर्मिंदा न कर, शर्मसार न कर, ये है करीम। और ख़त्म होगा मेरा बयान। दोस्तों सुबह हुई, हुर जाने लगा। हुसैन हुर को रोक रहे हैं, या इधर शहजादा अली अकबर ने आखिरी आज़ान दी, इजाज़त मांगी। हुर सामने आ गया, कहते मौला ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा खड़ा रहे, तेरा बेटा मैदान में जाए, पहले मेरा अली जाएगा, तेरा अकबर बाद में जाएगा। हुसैन फरमाते हैं हुर जैसे तेरी मर्जी। और इसी जुमले के लिए ये सारा मसाइब है, अगर आप समझ सकें तो। गैरतमंदो इधर अली इब्ने हुर मैदान में आया, जंग की जीन से ज़मीन पे आया। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे, मेरी एक बात का जवाब दें। बूढ़ा बाप हो, जवान बेटा हो, बाप बेटे की लाश पर कितनी तेजी के साथ पहुंच सकता है? या हुर के बेटे ने आवाज़ दी बाबा गिर गया, या हुर दौड़ा, मगर शरीफों हुर की आंखें खुली की खुली रह गईं। मंजर क्या था कि हुर के पहुंचने से पहले ज़हरा कलाल हुर के बेटे की लाश को उठा कर कह रहा है या अल्लाह ये हुर की नहीं, ये मेरी कुर्बानी है, मेरे अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। गैरतमंदो इधर हुर के बेटे ने आखिरी हिचकी ली, या हुर झुका कि बेटे की मैयत को उठाऊं। अब ये मकातिल ने जुमला लिखा है फ़क़ाम अल हुसैन, हुसैन ने दोनों हाथ हुर की छाती पे रखे, कहा हुर तू नया ने आया है ना, तू मेरे नाने के कानून को नहीं जानता। कहते मौला तेरे नाने का कानून क्या कहता है? बेतहाशा रो के हुसैन फरमाते हैं हुर मेरे नाने का कानून कहता है कि कोई ज़ईफ़ बाप अपने बेटे की लाश को नहीं उठा सकता। सारे एक दफ़ा करबला की तरफ मुंह करो और रोकर कहो ज़हरा का लाल अकबर की लाश उठाते हुए
ये फिक्रा कितना याद आया होगा, कासिम की लाश। रब्बाना